यूपी में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतखाबी तशरीह की कमान संभाल रखी है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सलाम टीवी से खास बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी के 2 जगह से इलेक्शन लड़ने पर शोर क्यों मच रहा है। पीएम भी तो गुजरात के होकर वाराणसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है। सुनिए प्रियंका गांधी से खास बातचीत। मैम, क्या लग रहा है कि अब कितनी तैयारी और कितनी अभी बाकी लग रही है आपको? देखिए, हम तो कर ही रहे हैं काम, 24 घंटे कर रहे हैं, तो जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी यहाँ से हट गए, किशोरी जी को यहाँ पे दिया गया। आपको लगता है कि जिस तरीके आरोप क्या है? राहुल जी यहाँ से चले गए और जो है वो नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली में, किशोरी जी यहाँ लड़ रहे हैं, तो इसमें आरोप लगाने की क्या बात है? मोदी जी गुजरात से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वाराणसी क्यों आए हैं चुनाव लड़ने के लिए? बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं और किशोरी जी रोज रोज दौरा भी लगा रहे हैं और मेरे ख्याल से इनको पूरा समर्थन मिलेगा, जीतेंगे इस चुनाव को। मैम, आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और वो कह रहे थे, साफ तौर पर आरोप लगाया था, मंचों से मुद्दे गायब हैं। आपने एक बार कहा था कि मुद्दों की बात नहीं होती है। आप जनता के बीच मुद्दे पहुंचाने में सफल हो रहे हैं अभी? देखिए, मैं इसमें सफल होने की बात क्या है? इसमें जो नेता बोलेगा, जनता तो सुन रही है ना, जनता देख रही है। अब हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सिर्फ जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, शुरू से, इस चुनाव की शुरुआत से। और हम शुरुआत से कह रहे हैं कि इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, जो गरीबी फैली हुई है, इन सब मुद्दों पे लड़िए, क्योंकि यही जनता की समस्याएं हैं। अब वो राजी ही नहीं है, मुद्दे पे आते ही नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है ना। 10 सालों से सरकार में रहे हैं, अगर कुछ किया होता तो जवाब होता, कुछ किया नहीं है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, 70 करोड़ बेरोजगार हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो अब 70 करोड़ बेरोजगार हैं, तो कहेंगे क्या? इसीलिए फिजूल के मुद्दे उठाते हैं, ध्यान भटकाते हैं जनता का और चाहते हैं कि जनता का ध्यान कहीं और चले जाए ताकि अपने मुद्दों पे जनता वोट ना डाले, क्योंकि जानते हैं कि अगर बेरोजगारी और महंगाई पे चुनाव लड़ लें तो हार जाएंगे, जानते हैं। आखिरी मैसेज कोई ऐसा रायबरेली की और अमेठी की जनता की? देखिए, जहाँ ये रायबरेली और अमेठी की जनता बहुत जागरूक जनता है, हमेशा रही है और हमेशा यहाँ से देश की राजनीति को दिशा भी मिली है। तो मेरा यही संदेश है कि आप यहाँ से पूरे देश में संदेश भेजिए कि हमें सच्ची राजनीति चाहिए, हमें सत्ता की राजनीति नहीं, सत्य की राजनीति चाहिए, हमें सच्चाई की राजनीति चाहिए, हमें वो राजनीति चाहिए जो हमारी सेवा करे, जो हमारे मुद्दों पे बात करे। हमें गुमराह करने वाली राजनीति नहीं चाहिए। 4 जून को देश की हाँ, आशा और उम्मीद तो यही है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी, चाहे वो सभाओं की बात हो, चाहे वो दूसरे तरीके से बात हो, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से इस वक्त रायबरेली हो, अमेठी हो, पूरी तरीके से डटी हैं। और उनके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली और कह सकते हैं कि अमेठी, ये वो जगह है जहां कांग्रेस को जनता ने अपार प्यार दिया। अब देखना ये, जब 4 जून के नतीजे आएंगे तब क्या वाकई कांग्रेस पे दोबारा एक बार यहाँ की जनता भरोसा जता पाएगी। महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, रायबरेली।